अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। तो ये कबाब का गोश्त था, मतलब व्हील कबाब का। तो कबाब कटा कर लाई थी मैं, तो 2 किलो था ये गोश्त लेकर आई थी। हाँ, तो क्या होता है ना, रमज़ान में तो ज़्यादातर गोश्त कबाब हो, व्हील कबाब हो, कोफ्ते, शीखा फाला, ये सब ज़्यादा चलते हैं। मतलब गोश्त नहीं तो सहार इफ्तार नहीं होती। तो इसलिए मैं ये गोश्त 2 किलो मंगाई थी, मतलब कबाब का। इसे फ्रीज़ कर दूंगी, मसाला लगा कर रखूंगी, नहीं तो वैसा ही रख दूंगी। धोकर निथरने के लिए तो रख दी थी मैं। तो ये बना रही थी खोपरे का चार, मतलब अंडिया का चार। आखिब को भूख लग गई थी, देखिए इजहान मतलब साकिब को। तो कल की कड़ी थी तो उसी में खाना खा रहा था। तो मैंने ये चार बनाने के लिए मसाला पीस ली थी। अंडे का चार बनाऊंगी, अंडे काट कर रखी थी। और बघारने के लिए बस सादा मसाले डालकर बना रही थी। इसमें मैं टमाटो नहीं डालती खोपरे के चार में। बस खोपरा, कोतमीर, ज़ीरा, मेथी, प्याज, लहसुन, ये सब डालकर ही बनाती हूँ। तो इसे डालकर अंडे फोड़कर डाल दूँगी। तो हस्बैंड जी की नापसंद है एकदम से, उन्हें इनकार दे है, ये पसंद नहीं आता हरगिज़ के उन्हें चार। तो फ़िलहाल ये बना रही थी मैं, ये कोफ्त का था ना। तो खैर चलिए, ये बनाकर मैं दम पर छोड़ दूँगी। अंडे चावल चढ़ाना है चढ़ा दूँगी। कल फ्राइडे है, कल जुम्मा है। कल का बहुत काम है मेरे सर पर, बहुत साफ़ सफाई सब करनी है। तो खैर ये मेरा चार बनकर रेडी था। तो वह मैंने गैस को ऑफ कर दिया था, बच्चों को कह दिया था कि दस्तरखान बिछाएं तो खा लेंगे खाना। खाकर कल दिखाती हूँ मैं आपको। चले। तो हो गई थी सुबह, मतलब जुमा का दिन था। मैंने चावल को भीगने के लिए डाल दी थी। और ये कड़ी, मतलब खिचड़ी बना रही थी जुमा की। मतलब क्या हुआ ना, कल मैं इमली उबाली थी ना, उसके बाद शक्ल का कलर ऐसा हो गया था। पता नहीं, ऐसा उजला है काला, ऐसी कलर ही चेंज हो गया था जो भी शक्ल है उसका। तो खैर अंडे मैंने बॉईल करने के लिए बाजू रख डाली थी। खिचड़ी को मैंने बघार डाली थी। अब बज रहे थे सुबह के तकरीबन 7:15 का वक्त हो रहा था। तो हस्बैंड को जाने का वक्त हो जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठ गई थी। चलिए चटनी पीस लेंगे। हाँ, बच्चों को आज स्कूल को रजा है, मतलब 3 दिन से रजा है बच्चों को। और ये ईद चल रही थी ना, इसलिए। तो ये मेरा देखिए सारा कुछ फसरा फैला पड़ा है। सब मुझे आज क्लीन करना है। रमज़ान आ जाएंगे तो काम पेंडिंग हो जाएगा। तो सारा कुछ साफ़ करना है। ये थोड़े बहुत सामान इधर उधर करने हैं। तो आटा रागी नहीं बस पिसाती ना मैं, तो अब पिसाना है तो उसका बाकी की भी जगह स्टोर कर कर रखना है। तो ये देखिए, आज धुलारा वगैरह सब कर सब फिनिश करना है, काम वगैरह करना है। रमज़ान में तो नहीं होंगे ये सब दिक्कत के काम सिर्फ। चले, ये मेरा आखिर को मैंने खाने के लिए दे दिया था, ये खा रहा था। और मेरा घर का काम कुछ भी नहीं हुआ था। और ये देखिए, मैंने आंगन बाहर धो डाली थी। बाहर का सारा कुछ मैं साफ़ कर डाली थी। डस्टबिन वगैरह मैट सब धो डाली थी। हाँ, ऊपर का मैंने धुलारा वगैरह सब झाड़ कर पूरा होने के बाद आंगन धो डाली थी। घर का काम अभी भी कुछ नहीं करी थी। सुबह में हस्बैंड जी को छोड़कर आने के बाद और सो गई थी। 9 बजे के करीब में उठी हूँ, 11:30 बजे के करीब। तो चलिए, सारा काम करना बाकी है, पहले ये साथ सनत कर लेंगे। देखिए, पसारा डाल कर मैं फसरा पड़ा है, तो बैठी हूँ, ये सारा क्लीन कर रही हूँ। ये बॉक्स में इधर का स्टोर करने के लिए, मतलब जगह चेंज कर रही हूँ थोड़ी बहुत, ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो इसलिए बैठी हुई थी, सारा क्लीन करना है। तो ये देखिए, बच्चों की बैग में से सारा कुछ काट रही थी मैं सामान, मतलब पेपरा वगैरह कितना भर कर रखा हुआ है। तो ये काट कर क्लीन कर रही थी। बहुत वक्त हो गया था आज मेरा। तो सो गई थी मैं 11 बजे, 11:30 बजे उठी थी। तो आज थोड़ा वक्त ही हो गया है, नमाज का भी वक्त होने आया है। बच्चे नहा धोकर रेडी हो गए थे। हाँ, किचन का मैंने इतना समेट लिया था सारा काम। और मैंने किचन का एक साइड का दरीचा सब धोकर इधर साइड का सारा साफ़ कर डाली थी। अब झाड़ कर पोछना है, धुलारा वगैरह में झाड़ डाली थी। अब घर झाड़ कर पोछ लूँगी। हाँ, नमाज खुतबा शुरू हो गया था, तो मेरा अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ था, आज थोड़ा लेट हो गया था। तो चलिए, पहले ये साफ़ कर कर घर पोछ दूँगी, बाद नमाज के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। और ये शाम का वक्त हो रहा था। क्या हुआ ना, मैं सो गई थी दोपहर को काम होने के बाद। तो बताती हूँ, ये कुफ्तियाँ की फाल बना ली थी। खीमा था मेरे पास, तो मैं बाहर जाने की हालत नहीं थी, इसीलिए क्योंकि मैं धुलारा झटकी ना, हाथ मेरा शायद मिस हो गया था, तो इसलिए मेरा हाथ में दर्द आ गया था। तो इसलिए मैं बना नहीं पाई कुछ और ख़ास। तो कुफ्तियाँ की फाल बनाकर चावल चढ़ा ली थी। तो यही खा लेंगे बच्चे, हम सब भी मिलकर। तो
इस दूसरे दिन दोपहर है 2 बज रहे थे। अम्मी के घर से आकर बच्चों को स्कूल को मतलब ट्यूशन को भेज दी थी। 2 बजे ट्यूशन थी उनकी। तो ये घर में ही झाड़ कर पोंछ कर नमाज़ के लिए खड़ी थी। नमाज़ हो गई मेरी और आई हूँ अब किचन में। कुछ ख़ास बनाने का नहीं आज, सोचा कि आज पपड़ बना ली, मतलब समोसा पट्टी बना लूँगी। तो यही देख रही थी मैं कि आटा गूंद कर रख दूँगी, रख कर थोड़ी देर सोकर उठूँगी तो उसके बाद आटा मुरता रहेगा ना तो बना लूँगी। तो खैर ये मेरा मैदा था, आधा किलो की पैकेट थी, मैं 1 किलो डाली थी। 1 किलो में थोड़ा सा पलीतन को भी ख़त्म होने आया था तो उसमें से काट कर मैं ये बना रही थी, आटा गूंद रही थी समोसा पट्टी की। तो इसमें मैंने थोड़ा सा 1 स्पून के करीब नमक डाली थी और ये 3 से 4 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल ली थी। और मैंने ट्राइपॉड में अपना मोबाइल को सेट कर ली थी क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही थी मैं ट्राइपॉड, तो ख़राब भी हो गया था इसलिए। तो अब फ़िलहाल के लिए रमज़ान में ऐसा हाथ से पकड़ कर दिखाने भी नहीं होता, इसलिए मैंने ट्राइपॉड को ऐसे तैसे सेट कर लिया कि काम बहुत होते हैं, हाथ से पकड़ कर दिखा कर काम करने नहीं होता। जितना भी वक्त हो कम ही लगता है, रमज़ान का वक्त ऐसे ही चुटकी बजाते ही निकलता है। तो खैर थोड़े से गुनगुने पानी में मैं गुन कर रख डाली थी। अब ये 2 घंटे टाइम के लिए रेस्ट पे रहेगा। तो टमाटो मेरे ख़राब होने आए थे तो मैं टमाटो उठा ली थी टमाटो की चटनी बनाने के लिए दोपहर में। कई के पेपरा तो खैर चलिए ये टमाटर की चटनी बनाकर थोड़ी देर सो गई थी मैं, चावल चढ़ाकर। बच्चा और मैं खा ली थी, बच्चे ट्यूशन को वापस चले गए थे और ये बज रहे थे शाम 5 असर के बाद आई थी। आटा मेरा अच्छी तरह से मुरकर रेडी है तो इसके पेड़े बना लूँगी पट्टी के लिए। तो मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना लेना है। अब मतलब छोटे से, अब मोटे भी बना सकते हो, छोटे भी बना सकते हो, लेकिन मोटे थिक हो जाते हैं इसलिए ज़्यादा सिकते नहीं, ज़्यादा वो सिकते भी हैं तो मोटे दल हो जाती हैं इसलिए। तो खैर मैंने इस तरह से छोटे छोटे सारे पेड़े बना लिए थे, पूरा नहीं आधे आटे के बनाई थी। तो लेयर भरी लेयर इसके ऊपर मैं 5 पेड़े बनाई थी। इसके ऊपर मैं तेल लगाई एक बार, 1 कोट मैंने मैदा का डाली और ऊपर से 1 कोट रख कर 5 पट्टी मैंने रख ली थी। मतलब 5 पेड़े को मैंने बेल कर 1 शीट बना ली थी। क्योंकि अब इससे ज़्यादा बनाओ ना तो ज़्यादा पदार्थ डालो ना तो ज़्यादा सिकते नहीं, मोटे लेदर मोटा हो जाती है। तो आप जब दास दोगे ना तो तवे पर भी काटना पड़ेगा, इतना गर्म लगता है। तो मैं एक बार तवे पर भी काढ़ी थी, बाकी बार मैं काट कर ही निकाली थी, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए 5 लेयर की मैंने बनाकर इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। ज़्यादा आप प्रेशर दोगे ना तो अंदर का पपड़ फटकर मतलब सेपरेट हो जाएगा। हल्के हाथ से मैंने इतना सा बेल लिया था और गैस को मैंने ऑन कर ली थी। बस लो मीडियम से आंच रखनी है, ज़्यादा फास्ट नहीं रखती, नहीं तो कड़क हो जाता है पपड़ इसलिए। तो खैर ये इतना सा बेल लिया था। बाजू से मैं दिखा देती हूँ सामने से रखकर। ये देखिए दास के लिए मैंने मीडियम आंच रखी थी। थोड़ा सा कपड़े को हल्के हाथ से मैं फिराई थी, हाथ में गर्म लग रहा था ना इसलिए। ज़्यादा भी प्रेशर दोगे ना पपड़ सख्त मतलब क्रिस्पी सा ऐसा हो जाएगा, नरम ही रहे तो तभी पपड़ बनते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं मीडियम आंच में इस तरह से बना ली थी। अब इसे सिक गया था पपड़ मेरा और लेयर इसी पर ही काटूंगी। इतना गर्म लग रहा था ना इस वक्त मुझे, तो भांप लग रही थी, उड़ रही थी, दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से देखिए एक लेयर काट कर एक और पलटा कर और दूसरी लेयर में काट कर बस कपड़े में कॉटन के रख सकते हो। मैंने दस्तरखान में रख लिया था, दस्तरखान था बाजू में तो उसमें ही रख कर लपट रही थी, नहीं तो हवा लगेगा ना तो कल्ले हो जाएंगे ये इसलिए। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट बन गया था। तो खैर अब इसी में ही बारी बारी मैं पीस कर मैं मतलब बेल कर इसी में ही 10 कर ली थी। आपको नीचे भी उतार कर एक पट्टी दिखा रही थी। देखिए काटने के बाद इस तरह से काट लेना। अब ज़्यादा पदर डालो ना तो ज़्यादा सिकते नहीं, नीचे डालकर काटने नहीं होगा इसलिए 5 पदर 4 पदर बस काफ़ी है, 4-5 पेड़े लेंगे तो खैर मैंने सारे बना लिए थे। अब कट कर आपको दिखा दूंगी। हाँ बिंगे टिंगे कर जैसे तैसे मतलब कट कर सकते हो आप, स्केल रख कर भी कट सकते हैं माप कर, नहीं तो मैं ऐसे ही मेजरमेंट से कट कर रही हूँ अंदाजे से। देखें इस तरह से
मैंने सारे पट्टी इसी तरह से काट ली थी। और ये साइड के बचते हैं ना तो ये बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होते, मेरे घर में यूज़ हो जाती हैं। हर बार मैं पट्टी भी लाकर बनाती हूँ, इस तरह से भी बनाती हूँ। पिछले साल के व्लॉग में मैंने बनाया हुआ है बहुत बार भी, रोल हो ये समोसा पट्टी हो सब बनाकर रखी हूँ। ये देखिए इस तरह से बना ली थी। हाँ साइड के बचेंगे ना तो उसी में छोटे पपड़ भी काट सकते हो, नहीं तो वो तलकर भी खासने यूज़ कर सकते हो। मेरे घर में क्या होता है ना, आश बनाते हैं ना हम, मतलब आश आती है ना, मैं बनाती नहीं, खासकर यहाँ पर ही से लेकर आते हैं बच्चे। मतलब मस्जिद में बांटती है हमारे घर के बाजू, बहुत अच्छी टेस्टी होती है, तो वहीं से लाकर लाते हैं। तो उसमें पपड़ तलकर मतलब निचोड़ कर खाते हैं, मतलब बुकनी बनाकर जो भी खाते हैं। रमज़ान में आपको दिखाऊंगे, अभी रमज़ान के मज़ा ले रहे थे। तो खैर इस तरह से मैंने सारे पट्टी को कट कर ली थी। ये मोटे पट्टी थे और साइड के निकले थे ना, उसमें मैंने छोटे छोटे से पट्टी कट कर ली थी। और ये शीट भी मैंने कट कर ली थी इसके बनाने के लिए, रोल बनाने के लिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही।